हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में और लाभ उठा सके क्लास का, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करे और अपने सभी साथी को क्लास में बुलाए और सभी साथी के साथ क्लास में जुड़ा करे दोनों क्लासों में और लाभ उठाया करे क्लासों का, जिससे आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। और जिस साथी ने भी अभी तक हमारे चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का हिस्सा नहीं बनाए, वो सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और जुड़े अपने सभी साथी के साथ क्लास में हमारे। और जो बच्चा भाई जुड़ चुका है क्लास में, वो क्लास को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कौन कौन सा साथी हमारे साथ, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। तो प्रत्येक बच्चा कमेंट करे भी जय हिंद जय भारत का प्यारा सा, और कमेंट करके बताए भी कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है। और प्रत्येक साथी कमेंट करके बताए भी कहाँ कहाँ से हमारे साथ जो बच्चा जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है, कौन सा बच्चा कहाँ से जुड़ रहा है, हर एक साथी कमेंट करके बताए भी। और जो बच्चे ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया अभी शेयर करके आए अपने सभी साथी के साथ, हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर करिए भी, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी बच्चा यूज कर रहे हैं सभी जगह पर क्लास को एकदम शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए सभी तक, जिससे हर एक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा ये क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है, तो ये क्लासें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो हर एक साथी अपने सभी साथी के साथ क्लासों में जुड़े। और बच्चा 20 नवंबर से आपकी जीनियस बैच स्टार्ट हो रहा है और उस बैच में जुड़ना ना भूले हर एक साथी। अपने सभी साथी को बताए भाई 20 नवंबर, आने वाले 20 नवंबर से आपकी सभी क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की सभी क्लासें आपको दी जाएंगी, जिसमें आपको जुड़ना होगा अपने सभी साथी के साथ। अपने सभी साथी को बताएं भाई कि 20 नवंबर से सारी क्लासें आपको दी जाएंगी, जिसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 20 नवंबर से जीनियस बैच में हर एक बच्चा जुड़े और डेमो की क्लासों को ले। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चा रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन से संबंधित हमने क्वेश्चन कल की क्लास में, बेसिक क्लास जो कल की थी उसमें हमने देखा था। बहुत ही शानदार तरीके से हमने सीखा था ब्लड रिलेशन में कैसे किसी भी जो रिलेशन होगा उसको कैसे बैठा लेंगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से। हमने ये सारी चीज़ें कल की क्लास में देख लिया था। और जिस बच्चे ने भाई कल की क्लास को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, समझ ले और बेसिक क्लास को देख ले और उससे सीख ले कॉन्सेप्ट, कैसे हम क्वेश्चन के आने पर कैसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को बनाएंगे और कैसे फॉर्मेट में बैठा लेंगे सारे अपने रिलेशन को। चलिए जिस बच्चे ने भाई कल की क्लास नहीं देखा है जाकर देख ले प्लेलिस्ट में, और इसके बाद फिर ये वाली क्लास को आगे आकर देखिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, उस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। हर एक साथी देखिए भाई क्या है पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है भाई डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है, सी पी की माता, सी पी की माता और सी पी की माता और डी की पत्नी है, और डी की पत्नी है। आगे चलिए भाई क्या है, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त आसान तरीके का क्वेश्चन है भाई। बताना क्या है आपको, ए का सी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। करके बताइए भाई क्या होगा, ए का सी से क्या संबंध आएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए और समझिए, करके बताइए। ए का सी से क्या संबंध है ये आपको निकालना है। बताइए भाई क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है डी ए का पुत्र है, सी पी की माता और डी की पत्नी है। ए का सी से क्या संबंध है, जल्दी से करके हर एक बच्चा बताए भाई। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, करके बताइए। ए का सी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ए और सी के बीच में क्या संबंध आ रहा है जल्दी से करके बताइए।
बताइए बच्चा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर करके भाई। जो डी ए का पुत्र है, सी पी की माता और डी की पत्नी है, ए का सी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। देखते हैं, समझते हैं और निकालते हैं भाई इसके बीच में क्या रिलेशन बनने वाला है। समझिए क्वेश्चन कह रहा है डी ए का पुत्र है। इसका मतलब क्या है भाई, जो डी है वो किसका पुत्र है भाई, ए का पुत्र है। और अगर ए का पुत्र है डी, तो ये पुत्र का मतलब मेल, मतलब पुरुष, इसका मतलब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और ए का डी ए का पुत्र है, इसका मतलब ए का पुत्र कौन है, डी। और अगर ये पुत्र है तो ये इसकी या तो माता होगा या पिता होगा। क्लियर नहीं हमें कि माँ है या बाप है। तो इसको कहाँ रखेंगे भाई, ऊपर रखेंगे इससे। क्यों, क्योंकि ये इससे एज में बड़ा होगा तो इसको ऊपर रखेंगे। क्लियर है। आगे चलिए, सी पी की माता और डी की पत्नी है। सी जो है वो पी की माता और डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन है भाई, सी है। और ये पी की माता है। और अगर ये पी की माता है तो ये यहाँ पे बैठेगी। अब देखिए आगे चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए का सी से किस प्रकार संबंध है। ए का सी से किस प्रकार संबंध है, जो ए है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा होगा। देखिए बच्चा, ये अगर ये इसका बेटा है और ये इसकी पत्नी है। अगर ये इसकी पत्नी है कौन, सी, और ये इसका बेटा है ए का, तो इसका इससे संबंध पूछ रहा है, या तो ये इसका सास होगा या ये इसकी ससुर होगा। बताइए भाई, अगर ये इसका माँ है या बाप है और ये इसकी पत्नी है, तो इसका इससे संबंध पूछ रहा है, मतलब सी का ए से संबंध पूछ रहा है, ए का सी से किस प्रकार संबंध है। तो या तो ये इसकी सास होगी या ससुर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सास या ससुर, दोनों में से कोई भी होगा। क्लियर नहीं है कि सास है या ससुर है, क्योंकि इसके बारे में हमें क्वेश्चन से कोई भी रिलेशन पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सास या ससुर। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे भाई क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए समझिए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। क्या है भाई क्वेश्चन, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाई, बी सी के दादा हैं, दादा के वो बी डी का भाई है। अगला क्वेश्चन है बी डी का भाई है, बी डी का भाई है। बी जो है वो डी का भाई है, डी एफ की बहन है, डी एफ की बहन है। जो डी है वो एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है। एम जो है वो एफ का भाई है। एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है, बी से क्या संबंध है। हर एक बच्चा बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एफ का बी से क्या संबंध है ये आपको निकालना है। जल्दी से देखिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा। एफ का बी से क्या संबंध है, देखिए समझिए और करके बताइए भाई क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा बच्चा, बी डी का भाई है और डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, एफ का बी से क्या संबंध है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी देखिए और समझे भी। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा बी डी का भाई है, और अगर बी डी का जो भाई है
तो अगर भाई होगा तो हमेशा बगल में बैठेगा, ये बात मैंने हर एक बार बताया है आपको कि जब भी आपके रिलेशन से कोई भी भाई या बहन होगा तो हमेशा आपके बगल में बैठेगा। अब कह रहा बी डी का भाई है, इसका मतलब बी और डी अगल बगल बैठेंगे, आसपास बैठेंगे। अब बी भाई है डी का तो बी के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बी डी का भाई है तो बी के बारे में पता है हमें कि ये भाई है, इसके बारे में पता नहीं है कि भाई है या बहन है। आगे कह रहा है डी एफ की बहन है, जो डी है वो एफ की बहन है, एफ की बहन है डी, तो बहन ये हो गई भाई डी, और एफ के बारे में अब पता नहीं है कि ये बहन है या भाई है। आगे चलिए, एम एफ का भाई है, एम जो है वो एफ का भाई है, एफ का भाई हुआ तो ये भाई एक रिलेशन से अगर हम देखें तो सभी भाई बहन हुए। अगर ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो एक रिलेशन से हम देखें तो एक दूसरे के सभी भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे भाई, होंगे भाई। आगे चलिए, एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है। हर एक साथी देखिए भाई, जो एफ है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये इसका भाई, ये इसकी बहन है और ये इसका भाई है तो इसका भी तो भाई या बहन होगा भाई, बताइए। अगर ये किसी भी रिलेशन से एक दूसरे से भाई या बहन है तो ये किसी भी रिलेशन से भाई या बहन होंगे कि नहीं होंगे भाई। अब इसको पता नहीं है भाई ये कि भाई है या बहन है, या मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा भाई या बहन। क्या आ जाएगा भाई आंसर, भाई या बहन। बी का एफ से क्या संबंध है या एफ का बी से क्या संबंध है, भाई या बहन का संबंध है। तो यहाँ से आप शानदार तरीके से पता कर पा रहे हैं कि भाई या बहन का संबंध है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए कोई दिक्कत है। हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके, अगर कोई भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करके बताए भाई। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्लास को एक बार लाइक करिए जोरदार तरीके से और शेयर करिए अपने सभी साथी के साथ, और फिर इसके बाद थम्स अप करके बताइए भाई कि कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बताइए भाई। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं और अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़ें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझिए और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताए भाई। क्वेश्चन क्या है अगला, अगला क्वेश्चन है कि एम के का भाई है, एम के का भाई है, जो एम है वो के का भाई है, पी के की बहन है, पी के की बहन है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, आर पी का पिता है, आर जो है वो पी का पिता है, आर पी का पिता है। के आर से किस प्रकार संबंधित है, के आर से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। क्या है भाई, के आर से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या है भाई, के आर से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, के आर से किस प्रकार संबंधित है, करके बताइए क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा बच्चा, आंसर करिए क्वेश्चन का क्या होगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कौन सा रिलेशन आएगा भाई। के आर से किस प्रकार संबंधित है, के आर का क्या लगेगा, हर एक बच्चा करके बताए भाई। क्वेश्चन का आंसर करे जल्दी से, किस प्रकार से संबंधित है ये दोनों ही एक दूसरे से, ये आपको बताना है। बताइए भी जल्दी से करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी।
चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं समझते हैं शानदार तरीके से। हर एक साथी जुड़े और देखिए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एम के का भाई है। इसका मतलब जो एम है वो के का अगर भाई है तो यहाँ पे बगल में बैठेगा इसके। पी के की बहन है। के की बहन कौन है भाई, पी है। और इसके बाद आर पी का पिता है। जो पी है, पी का जो पिता है वो आर है। आगे के आर से किस प्रकार संबंधित है। के जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है। के आर से किस प्रकार संबंधित है। बच्चा देखिए, अगर ये इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा। हर एक बच्चा बताए भाई, अगर ये तीनों भाई बहन हैं तो अगर ये इसका पिता है तो इन दोनों का भी तो पिता होगा। तो यहाँ पे क्या आपको बताना है भाई, के आर से किस प्रकार संबंधित है। तो किस प्रकार संबंधित है भाई, के जो है वो आर से पिता से संबंधित है। आंसर क्या आएगा भाई, पिता। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझिए देखिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भाई इस वाले क्वेश्चन का भी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। जो ए है वो बी की बहन है। सी बी की माँ है। सी बी की माँ है। आगे चलिए, आगे कह रहा है डी सी का पिता है। डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का पिता है। ई डी की माता है। ई डी की माता है। ई जो है वो डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है। तो ए का डी से क्या संबंध है। हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ए का डी से क्या संबंध है ये आपको निकालना है, जल्दी से निकाल के बताइए भाई। ए का डी से क्या संबंध है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। करके बताइए भाई क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताइए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भी। हर एक बच्चा बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए डी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझिए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए कह रहा है ए बी की बहन है। इसका मतलब जो ए है वो बी की बहन है। सी बी की माँ है। सी जो है वो बी की माँ है।
डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है भाई? डी है। आगे क्या है? ई डी की माता है। ई जो है वो डी की माता है भाई। इसको और नीचे करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे देखिए, ए बी की बहन है और इसके बाद सी माँ है और डी पिता है इसका, और डी सी का पिता है। आगे ई डी की माता है। ई जो है वो डी की माता है। इस प्रकार से ये फॉर्मेट बनता चला जाएगा ऊपर की ओर। आगे क्या है भाई? ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से संबंध निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आप निकाल पा रहे होंगे कि कौन होगा भाई। ये कौन होगा भाई? दादा होगा, दादा का संबंध होगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिख रहा होगा भाई ए किस प्रकार संबंधित है डी से। ए का डी से क्या संबंध है? दादा का संबंध है। क्लियर है भाई? सभी को बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? हर एक बच्चा बताए भाई। सारी चीज़ें क्लियर है, कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में हो रही है, आसानी से बना पा रहे हैं? तो बच्चा आप जिस फॉर्मेट में मैंने बताया, अगर उस फॉर्मेट में आप बैठाल रहे होंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप क्वेश्चनों का आंसर कर पा रहे होंगे। चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और शानदार तरीके से आगे के क्वेश्चन को सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।